आज अलीराजपुर के शासकीय महाविद्यालय मैदान पर बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे और विश्व आदिवासी दिवस मनाया। पहले तस्वीरें देख लीजिए आप कि किस तरीके से अलीराजपुर में माहौल था। हजारों की संख्या में आदिवासी पुरुष, महिला, भाई बहन यहां पर पहुंचे और अनुशासन के साथ बैठकर इस पूरे कार्यक्रम को सुना और आदिवासी दिवस मनाया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें अलीराजपुर के शासकीय महाविद्यालय मैदान की हैं, जहां पर मंच सजा है। यहां पर पुरखों का पूजन के साथ यहां पर विधिवत विश्व आदिवासी दिवस मनाने की कार्यक्रम की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यहां पर मजमा जुटना शुरू हुआ और देखते ही देखते करीब 1 घंटे में पूरा मैदान आदिवासी समुदाय से खचाखच भर गया। बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय की भाई और बहनें यहाँ पर शामिल हुए और समाज की एकता को लेकर चर्चा की, पर्यावरण को लेकर चिंताएं जताई, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर ये लगातार ये संदेश दिया जाता रहा कि आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए एक होना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी एक होने की ज़रूरत है। तो इस पूरे आयोजन को लेकर किस तरीके से प्रमुख लोगों ने क्या क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस जो कि सभी हमारे इस मध्य प्रदेश के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। मैं ये विश्व आदिवासी दिवस जो यूएनओ द्वारा घोषित है, जिसमें आज एक हमारे को एक दिन मौका मिलता है समाज को एकत्रित होने का, जिसमें है कि हमारे साथ जो आदिवासियों के साथ अत्याचार, शोषण, हमारे हक अधिकार की बात की जाती है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन, उसकी यहाँ पर चर्चा की जाती है। खास करके मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो युवा है, आज हम लोग लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं। आज 8 से 10 साल हो गए हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस विश्व आदिवासी दिवस को अच्छे से मनाए और जो हमारा पर्यावरण से जो जुड़ा हुआ हमारा जल, जंगल, ज़मीन, उसको बचाए रखे। जोहार सभी साथियों को, और सबसे पहले पूरे देश के आदिवासियों को और पूरे विश्व के आदिवासियों को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आदिवासी दिवस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं और सभी जानकार लोगों ने बैठक करके ये तय किया कि जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो किस कारण हो रहा है। तो ये सारी जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आदिवासियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी जल, जंगल, ज़मीन की सुरक्षा करता है और पेड़ पौधों को बचाता है। इसलिए आदिवासियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आदिवासी हमेशा से ही अपने को जितनी ज़रूरत है उतना ही नुकसान करता, उससे ज़्यादा नहीं। अगर पेड़ पौधे काटना हो तो उसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही, ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। इसलिए आदिवासियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जोहार, जिंदाबाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे प्रदेशवासी, हमारे आदिवासी समाज को 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही मेरे भाई बहनों को रक्षाबंधन की भी हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। यह दिवस सिर्फ आदिवासी समाज के लिए ही नहीं, संपूर्ण समुदाय लोगों को बचाने के लिए आदिवासियों को दिया हुआ दिवस है। इस दिवस को इसलिए मनाने के लिए दिया गया है क्योंकि आदिवासी का जो संस्कृति है, उनकी पूजा विधि है, वो कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसके कारण आदिवासी पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं, जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और ये जो प्रदूषण आज पारिस्थितिक तंत्र जो बिगड़ता जा रहा है, तो उसको अगर सुरक्षित रखना है तो आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस आयोजित करने का हमको घोषणा मिली है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। वासियों को विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस 2025 कार्यक्रम जो कि जिला स्तरीय अलीराजपुर पीजी कॉलेज शहीद चीतू सिंह किराड़ परिसर में रखा गया है, उसमें कई जगह से जिले लेवल के जो है आदिवासी वेशभूषा में और आदिवासी जो कलाकार हैं उन लोगों की भी सहभागिता बहुत अच्छे तरीके से है। और इस बार उम्मीद और आशा है कि समाज जनहित में और समाज हित में कुछ अच्छा सा संदेश लेकर के जाएंगे। यही उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का हम लोगों का प्रयास है। और जिले की कोर कमेटी का भी बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने इस कार्यक्रम को और कितना बेहतर कर सकते उसके लिए प्रयास किया जा रहा है।
तो अलीराजपुर के इस मैदान से हमने आपको ये विश्व आदिवासी दिवस की तस्वीरें बताई, एजेंडा बताया। इस पर आपकी राय की बारी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।